सैनिक स्कूल काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन चल रहा है और वेटिंग लिस्ट 02 जारी हो चुकी है। जैसी वेटिंग लिस्ट 02 आज मॉर्निंग में जारी हुई, अब पेरेंट्स के पास एक बड़ा आता है कि सर क्या मुझे कॉल आएगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मुझे वहां स्कूल में जाना चाहिए। इस तरह के मैसेजेस हमें इतने सारे मिल गए हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दे, क्योंकि सेम मैसेज को बार 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 हमारे पास रिसीव हो रहा है और कॉल्स में भी लगातार ये पूछा जा रहा है कि सर मेरा ये सिचुएशन है, तो क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे वेट नहीं करना चाहिए। कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो, बिल्कुल फ्री है। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बात को ज्यादा लोग सुनते हैं। साथ में यदि वीडियो अच्छा लगे तो एकदम एंड में जाके लाइक वाले बटन को दबा देना, और यदि आपको लगे कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग कि सर काउंसलिंग चल रहा है, स्पोर्ट इवेंट चल रहा है, मुझे कॉल आएगा क्या। तो इसका पूरा रिप्लाई हम लोग इस वीडियो में करने वाले। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, हम लोग देखिए पोर्टल पे बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कहाँ हुई है। वेटिंग लिस्ट आपको काउंसलिंग वाले प्रोसेस में देखिए सिंगल चॉइस वेटिंग लिस्ट 02 जारी हुई है। अब इस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए वेटिंग लिस्ट किसी भी स्कूल की मैं ओपन करता हूं, जैसे मैंने क्लास 6 को चूज किया, यहां से मैंने एग्जिस्टिंग स्कूल चूज की, और यहां से मैंने मान लीजिए कोई भी स्कूल कालीगिरी का देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ होम स्टेट का देखते हैं, और ये जनरल का देखते हैं, और यहां से लड़कों का देखते हैं। चलिए ये कालीगिरी का एक लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम है उनके पास एक सवाल उठता है, या किसी भी स्कूल में यदि आपका नाम आया, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल हो चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो, कि सर मेरा नंबर आएगा क्या, क्या मुझे आगे की तैयारियां करनी है क्या। तैयारियों का मीनिंग डॉक्यूमेंट और मेडिकल। यदि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट वाला वीडियो और मेडिकल वाली वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। साथ में आप इस चैनल पे जाएंगे तो हमारे मेडिकल के और डॉक्यूमेंट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एक बार अभी उनको देख लो और अपनी तैयारी कर लो यदि आपको यह संभावना दिखती है। या किन को वेट करना चाहिए, देखिए यदि मैं इस लिस्ट में आता हूं तो यहां से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, तो टोटल यहाँ पे मुझे 94 जो एंट्रीज है वो दिख रही है। मैं लास्ट एंट्री के पास जाता हूं, और लास्ट एंट्री पे मैं जाता हूं तो टोटल 94 बच्चे जो हैं यहाँ पे हैं। अब सर इसमें से कितने बच्चों को वेट करना चाहिए, कितने बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए, इस कहानी को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो बच्चों, वेट किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए एकदम क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। सपोज दैट अभी हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल कालीगिरी की, और ये जो सैनिक स्कूल कालीगिरी है, अब इसमें डिपेंड क्या करेगा। सपोज दैट स्कूल में 10 सीटें हैं, ठीक है जी। अब आपको इस पूरी स्कूल में 10 सीटें उससे मतलब नहीं है, याद रखिएगा। इस 10 में से आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। सपोज 4 सीट है, 3 सीट है, 2 सीट है, ये देखना है नंबर 1 चीज, कि जिस भी स्कूल में आपका नाम है, यदि वो ओल्ड सैनिक स्कूल है, तो आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। उस स्कूल के लिए आप होम स्टेट के लिए हैं या अदर स्टेट के लिए। उसके बाद आपकी फर्दर जो कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, डिफेंस है, वहां पे सीट कितनी है। यदि पहले आपने, अब देखो आपको बहुत ज्यादा डेटा स्टडी नहीं करना, जिस भी स्कूल में आपका नाम आया है या जिस स्कूल को आपने फाइनल चॉइस किया था, सिर्फ उसका जाकर के क्या देखना है, कट ऑफ देखना है और वैकेंसी देखनी है। अच्छा, कट ऑफ की भी जरूरत नहीं है, आपने वैकेंसी देखनी है। अच्छा, वैकेंसी कैसे देखें पहले बता दूं मैं आपको। किसी भी स्कूल का यदि आपको वैकेंसी देखना हो तो आपको इसी पोर्टल पे जाना है। इसी पोर्टल पे जाकर के स्कूल इंफॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स को जाके चेक कर लो। क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स देखना है, तो ये रहा क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स। अब यदि सैनिक स्कूल कालीगिरी की बात करें तो क्लास 6 में यदि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां से लेके ये वाला सीट मैट्रिक्स देखना है जहां पे होम होम लिखा हुआ है। अब यहां पे एससी का बच्चा चाहे वो किसी भी नंबर पर है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीट 0 है। एसटी का बच्चा सीट 0 है। अच्छा, इन दोनों बच्चों को फिर थोड़ी उम्मीद रहती है क्योंकि अनरिजर्व में एक सीट खाली पड़ी है, क्योंकि इस वाली सीट पे सबका अधिकार होता है सिर्फ डिफेंस को छोड़ करके। ओबीसी का बच्चे की 2 सीटें हैं, आपके रिजर्व्ड की एक एक सीट है, अनरिजर्व्ड जो है, और जो डिफेंस है उसकी एक सीट है। यदि आपके लिए कालीगिरी होम स्टेट है, तो जो भी स्कूल आपके होम स्टेट है तो होम वाला टैब देखना है।
अगर आपने अपने स्टेट की स्कूल को छोड़ करके कोई दूसरी स्कूल चूज करी है तो स्क्रॉल डाउन आगे करना है, ये रहा अदर स्टेट की कहानी। अपनी कैटेगरी में सीट को चेक करना है, ठीक है जी। अच्छा, अदर स्टेट में ये भी चेक करना होगा आपको कि क्या आपको जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से पहले से कितने बच्चे हैं, क्योंकि यदि वहां पे आपकी कैटेगरी में सीट भाई वहां पे सीट तो है, लेकिन आपकी कैटेगरी में भी सीट है वहां पे, लेकिन आपके स्टेट वाली जो कैपिंग है वो पूरी होगी। मैं बात को थोड़ा समझाता हूँ, यदि आप समझ पाएंगे अच्छे ढंग से तो देखिए, यहां से मैं जाता हूं, ये रहा स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी क्लास 6 को चूज करता हूं, सैनिक स्कूल कालीगिरी का, और मैं यहां पे आ गया। अब सैनिक स्कूल कालीगिरी में फीमेल के लिए टोटल 5 वैकेंसी थी, एक स्टेट को 1 वैकेंसी मिल सकती है, और टोटल फिल होगी 2, बची कितनी 3। आपने सीधा देख लिया, जहां 3 सीट है मेरे पास लड़कियों में। अब पहली बात तो वो 3 सीट कौन सी कैटेगरी के, नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2, क्या आप तेलंगाना से बिलोंग या उत्तर प्रदेश से बिलोंग तो नहीं करते? आपके नंबर कितने ही हैं, आप वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर पे हैं? यदि आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपकी वो सीट किसी काम की नहीं है, आपका नंबर तो लगना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिंग ही 1 सीट है। और तेलंगाना वाले बच्चे को सीट मिल गई, यूपी वाले बच्चे को सीट मिल गई, तो फर्दर इनको सीट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो यहां से अदर स्टेट की कहानी को पहले समझना है कि क्या आपके स्टेट का कोटा पूरा हो गया, नहीं पूरा हुआ तो अपनी कैटेगरी में सीट है क्या। अब ये दोनों बातें पॉजिटिव हैं तब क्या करना है, और दूसरा यदि आप होम स्टेट में हैं और आपकी कैटेगरी में सीट है तब क्या करना है। अब आपको सिंपल सी एक स्टेटिस्टिक्स को समझना है। यदि किसी स्कूल के अंदर सपोज दैट 10 सीट है आपकी कैटेगरी में, चाहे वो होम स्टेट है कुछ भी हो, तो कितने लोगों तक आने की उम्मीद है, या कितने लोग वहां पे जाएं जिनको उम्मीद बन सकती है। तो जनरली ऐसा है कि यहां पे लगभग 3 टाइम्स बच्चों को अप्रोच हो सकती है, 3 टाइम्स बच्चों को अप्रोच वो कर सकते हैं, जनरली यही रेशियो रहता है। 10 सीटों के लिए वो लोग 3 टाइम्स यानी 30 बच्चों को कॉल करेंगे। आपकी कैटेगरी में 10 सीट हैं, और आपकी कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट में जब जाके चेक किया तो वहां पे वेटिंग लिस्ट 1 से लेके 100 लोगों की सीट थी, 100 लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। अब टॉप ऊपर वाले 30 वेटिंग लिस्ट वाले 30 तक के बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि चलो इन टॉप 10 में से किसी का नहीं आया तो हम लोग चले जाएंगे, मतलब 33 टाइम्स तक वेट करना है। अब यदि 10 सीटें हैं और आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 80 नंबर पर है, 80 नंबर पर है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि भाई मत वेट करो, क्योंकि इतना डाउन तो नहीं आने वाला, इतना डाउन तो नहीं आने वाला। तो 3 टाइम्स तक वेट कर सकते हैं, इतना डिले तक वेट नहीं करना है आपको, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, श्योर कौन है जिनका श्योर 100% हो गया? वो बच्चे श्योर हैं जिनका क्या है 10 सीटें थी और वो टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में हैं, तो वो बच्चे डैम श्योर हैं। बस वो जाकर के अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना मेडिकल का तैयारी करें और बाकी फीस के अरेंजमेंट्स में लग जाएं, क्योंकि वो सारी से एक दिन में होने वाली है। दूसरा एक बड़ा अपडेट जो है वो 4 अक्टूबर को हो जाएगा। 4 अक्टूबर को हम एक लाइव सेशन करेंगे मॉर्निंग में, जिससे आपको लाइव डेमो देके दिखाएंगे कि भाई एक्चुअली करना क्या है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको ये बात समझना, फिलहाल इतना सा ही करना है। अच्छा, फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है जाकर के कि आपको आपकी कैटेगरी में सीट के अकॉर्डिंग आपकी क्या स्थिति है। और यदि आप 3 टाइम्स में भी आ रहे हैं तब ओके ओके, और यदि भाई 3 टाइम्स के बाद 4, 5, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स आ रहे हैं तो भाई अब आपको पता लग गया कि हमारा ये रास्ता सैनिक स्कूल नहीं जा रहा। तो उस रास्ते को छोड़ो, और चाहे तो यू टर्न मार के दोबारा तैयारी करो, ओवर एज हो गए हो तो एनडीए के लिए जाओ और एक प्रॉपर डिसीजन आज ले लो। और यदि आप 3 टाइम्स में हैं, वेट कर सकते हैं, और जितनी वैकेंसी है उसी के अंदर है तो डेफिनेटली आपको स्कूल मिल जाएगा। बस आपको अपनी जो फर्दर स्टेप्स हैं, डॉक्यूमेंट, मेडिकल और फीस, इसका अरेंजमेंट में लग जाना है। उम्मीद करता हूं जितने क्यूरी हमारे पास अभी फोन पे लगातार चल रही है, लगभग सारी मैंने कवर कर दी है। फिर भी मैं अपडेट्स लेके आता रहूंगा। कोई भी क्वेश्चन जो बड़ा होगा, जिसको बार बार रिप्लाई करना होगा, या क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सेटअप भी साथ में लेके आऊंगा, तो शाम तक या कल तक नया वीडियो भी आपके लिए बना देंगे।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप हमारी संस्थान से, हमारी इस इंस्टीट्यूशन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नए ऑफर के साथ बहुत बेहतरीन कोर्स हम टीच करते हैं। हमारा कोर्स जो है कॉम्बो बैच, जिसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी एक साथ करी जा सकती है। ये कॉम्बो बैच आप एनरोल कर सकते हैं। नवोदय के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम और करने वाले हैं। फिलहाल ऑफर चल रहा है 31 अक्टूबर तक। अगर आपका सपना आरएमसी है तो डेफिनेटली ये कोर्स आपका वेट कर रहा है और लगभग लास्ट चांस है इस कोर्स में अभी एनरोलमेंट करने का। ये वाली बुक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। मैथ्स का स्पेशल कोर्स चाहिए तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।